नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम फिटर टेट का फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष का 24 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने पेपर 1 के बारे में यानी कि 17 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो आज पेपर नंबर 2, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी कि तत्काल जीवन बचाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड, बी डॉक्टर को बुलाओ यानी कि कॉल ए डॉक्टर, सी सघन देखभाल और डी चिकित्सा उपचार यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट एड डिनोट इन ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC में एक का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए वायु मार्ग यानी कि एयरवे, बी ध्यान यानी कि अटेंशन, सी गिरफ्तार यानी कि अरेस्टिंग और डी वातावरण यानी कि एटमोस्फेयर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वायु मार्ग यानी कि एयरवे। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम इससे पहले हम पेपर 1 यानी कि 17 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व किया था। उसके अंदर जो प्रश्न था ये फिर से यहाँ रिपीट होता है, ऐसा मानना है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी चीज़ों को अपने तरीके से करना, सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके और डी बहुत कुशल कार्य अभ्यास के साथ कार्य करना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच चिजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे, यानी कि कीवे के कोनों पर सामग्री यानी कि मटेरियल को हटाने के लिए किस सैनी यानी कि चिजल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फ्लैट चिजल, बी डायमंड पॉइंट चिजल, सी क्रॉस कट चिजल और डी हाफ राउंड नोज चिजल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डायमंड पॉइंट छेनी यानी कि डायमंड पॉइंट चिजल। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, यानी कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जो आघात या झटका सहन कर सकता है। तो ऑप्शन ए टेनासिटी, बी हार्डनेस, सी ब्रिटलनेस और डी टफनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टफनेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर, बी इनसाइड माइक्रोमीटर, सी वर्नियर माइक्रोमीटर और डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए डिस्क, बी डायल, सी ब्लेड और डी मुख्य स्केल यानी कि मेन स्केल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डायल। इसके बाद अगला सवाल, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सो, यानी कि लकड़ी के काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बैरेट फाइल, बी टिंकर फाइल, सी मेल्सो फाइल और डी रिफलर फाइल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिल्सो फाइल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिगर भी ली है कि लकड़ी के काम करने वाली जो आरी होती है उनके दांतों को तेज करने के यानी कि शार्पनिंग करने के लिए जो मिल्सो फाइल यूज होती है, इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल, यानी कि मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक किस प्रकार रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए आर्बर द्वारा, बी सॉकेट द्वारा, सी स्लीव्स द्वारा और डी विशेष क्लैंप द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्बर द्वारा यानी कि बाय आर्बर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्काई बर,
यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्काइबर रखता है यानी कि होल्ड करता है? तो ऑप्शन ए स्नग, बी गाइड पिन, सी रोकर आर्म और डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्नग। तो दोस्तों जो स्नग होता है वो यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो स्काइबर होता है उससे होल्ड यानी कि रखता है। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेजन, यानी कि कौन सी सीट धातु संसारण और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन ए तांबा यानी कि कॉपर, बी काला लोहा यानी कि ब्लैक आयन, सी एल्यूमिनियम और डी गैल्वेनाइज लोहा यानी कि गैल्वेनाइज आयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयन, यानी कि कास्ट आयन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, बी घुलनशील तेल यानी कि सॉल्युबल ऑयल, सी खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल और डी वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्राई एयर जेट। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील, यानी कि स्टील के सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एमोनियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी रेजिन और डी पेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट, यानी कि रिवेट बनाने के किस सामग्री यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रबर, बी सिंथेटिक, सी कठोर स्टील यानी कि हार्डनेस स्टील और डी माइल्ड स्टील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील यानी कि एमएस। इसके बाद अगला सवाल, विच रिवेट आर यूज इन लाइट असेंबली वर्क, यानी कि लाइट असेंबली कार्य में किन रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पेन हेड रिवेट, बी स्नैप हेड रिवेट, सी काउंटर संक रिवेट और डी शंकु हेड रिवेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शंकु हेड रिवेट यानी कि कॉनिकल हेड रिवेट। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर, यानी कि धातु के क्षेत्र को गलित सोल्डर से ढकने की क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन ए पिकलिंग, बी स्विंग, सी सिमिंग और डी टिनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टिनिंग। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी नीला यानी कि ब्लू, सी काला यानी कि ब्लैक और डी मरून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काला यानी कि ब्लैक। तो समझ के लिए हमने यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की फिगर भी रखी है जिसका कलर काला यानी कि ब्लैक होता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई, यानी कि पीपीई का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पोर्टेबल स्क्रीन, बी चिपिंग गोगल्स, सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और डी वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन, यानी कि वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु को के किनारे का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कैप, बी ड्रैग, सी बेवल और डी गाउजिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेवल। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइनेड टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके फेरस और अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों करंट की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई वेल्डिंग मशीन कौन सी है? तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, बी ट्रांसफॉर्मर सेट, सी मोटर जनरेटर सेट और डी इंजन जनरेटर सेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर सेट। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस कंपैरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल, बी न्यूमेटिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और डी मैकेनिकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज कीप कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरी, यानी कि सिस्टम का नाम क्या है यदि छेद यानी कि होल का साइज स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट भिन्न होता है? तो ऑप्शन ए बायरेटर सिस्टम, बी यूनिलेटरल सिस्टम, सी हॉल बेजिस सिस्टम और डी शाफ्ट बेजिस सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हॉल बेजिस सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट मैकेनिज्म इज यूज इन द
लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्क्रू और नट, बी रैक और पिनियन, सी लीवर और स्कॉल और डी वॉर्म और वॉर्म व्हील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीवर और स्कॉल। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम, यानी कि BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 25, बी 20, सी 15 और डी 26। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि निर्मित होने के बाद वास्तविक माप से घटक की साइज क्या है? तो ऑप्शन ए सीमा साइज यानी कि लिमिट साइज, बी वास्तविक साइज यानी कि एक्चुअल साइज, सी अधिकतम साइज यानी कि मैक्सिमम साइज और डी न्यूनतम साइज यानी कि मिनिमम साइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वास्तविक साइज यानी कि एक्चुअल साइज। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि घटक के आकार यानी कि साइज में भिन्नता की तुलना और निर्धारण के लिए किस सटीक यानी कि एक्यूरेट उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, बी कंपेरेटर्स, सी डायल टेस्ट इंडिकेटर और डी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एज ए एक्स ऑफ द थ्रेड, यानी कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रूट, बी लेड, सी पीच और डी फ्लैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पीच। इसके बाद अगला सवाल, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल्स, यानी कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता है? तो ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, बी सफ़ेद कास्ट आयरन, सी नॉड्यूलर कास्ट आयरन और डी मिलिएबल कास्ट आयरन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी कि टूल का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पायलट ड्रिल, बी काउंटर सिंक, सी पायलट के साथ ड्रिल और डी पायलट के साथ काउंटर सिंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पायलट के साथ काउंटर सिंक। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ द थ्रेड, यानी कि एक थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए रूट, बी क्रेस्ट, सी फ्लैंक और डी पिच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट। तो समझ के लिए हमने यहाँ स्क्रू थ्रेड की जो टर्मिनोलॉजी होती है इसकी फिगर भी यहाँ ली है कि थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली जो ऊपरी सतह होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज ए एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज में एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ टेलीस्कोपिक गेज की फिगर दी है और ऑप्शन ए हैंडल, बी फिक्स लेग, सी प्लंजर लॉक और डी टेलीस्कोपिक लेग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्लंजर लॉक। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड, यानी कि टूटे हुए स्टड को हटाने का तरीका यानी कि विधि क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इजी आउट विधि, बी पीक पंच विधि, सी ड्रिल होल बनाने की विधि और डी स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पीक पंच विधि यानी कि पीक पंच मेथड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स ऑफ थ्री जो चक, यानी कि थ्री जो चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ थ्री जो चक दिया है और यहाँ ऑप्शन ए बॉडी, बी बैक प्लेट, सी आंतरिक जड़बा और डी बाहरी जड़बा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक जबड़ा यानी कि इंटरनल जो। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक, यानी कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए वी थ्रेड, बी एकमे थ्रेड, सी नकल थ्रेड और डी स्क्वायर थ्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर थ्रेड। तो यहाँ पे हमने स्क्रू जैक की फिगर भी ली है, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो थ्रेड का जो प्रकार होता है वो स्क्वायर थ्रेड होता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर, यानी कि स्पर गियर द्वारा किस प्रकार का पावर संचरण यानी कि ट्रांसमिशन
प्रेषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए समांतर संचरण यानी कि पैरेलल ट्रांसमिशन, बी कोणीय संचरण यानी कि एंगुलर ट्रांसमिशन, सी प्रतिच्छेदन संचरण यानी कि इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन और डी लंबवत संचरण यानी कि परपेंडिकुलर ट्रांसमिशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समांतर संचरण यानी कि पैरेलल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हमने स्पर गियर की फिगर भी ली है जो पैरेलल ट्रांसमिशन यानी कि समांतर संचरण करता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क एज ए एक्स, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित किए गए लेथ स्पेसिफिकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है लेथ की, और ऑप्शन ए बेड की लंबाई, बी लेथ की केंद्र ऊंचाई, सी केंद्र के बीच की लंबाई और डी वर्क का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ वर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केंद्र के बीच की लंबाई यानी कि लेंथ बिटवीन सेंटर्स। इसके बाद अगला सवाल, फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 mm कास्ट आयरन रोड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट, यानी कि 40 mm कास्ट आयरन रोड को टर्निंग के लिए स्पिंडल की स्पीड ज्ञात कीजिए यदि कटिंग स्पीड 15 मिलीमीटर पर मिनट है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि दिए गए डेटा में हमें व्यास यानी कि डायमीटर हमें 40 mm दिया है। इसके बाद v यानी कि काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड जो दी है वो 15 मीटर पर मिनट है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई 1000 बाय पाई मल्टीप्लाई d, तो इसके अंदर इस फॉर्मूला के अंदर हम v की वैल्यू और d की वैल्यू हम डालेंगे तो फाइनली हमें 190.3 RPM मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 190.3 RPM। इसके बाद अगला सवाल, विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से संबंधित क्या है। तो ऑप्शन ए ग्राहकों को दोषपूर्ण माल की आपूर्ति, बी अनिर्धारित मेंटेनेंस, सी उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाए बिना माल का उत्पादन करता है और डी मेंटेनेंस लागत कम कर देता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेंटेनेंस लागत कम कर देता है यानी कि रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बोल्ट, यानी कि बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्लियरेंस होल वाला बोल्ट, बी बॉडी फिट बोल्ट, सी एंटी फटिंग बोल्ट और डी टी बोल्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस होल वाला बोल्ट यानी कि बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ डोवेल इन असेंबली टेक्निक, यानी कि असेंबली तकनीक में डोवेल का क्या उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए दो या अधिक भागों की सटीक स्थिति, बी घटकों को एक साथ सुरक्षित करना, सी ड्रिलिंग की आवश्यकता को हटा देना और डी फीड की दक्षता बढ़ाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दो या अधिक भागों की सटीक स्थिति यानी कि एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।